कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? कैसे जानते हैं? परमेश्वर को आप कितना जानते हैं और कैसे जानते हैं? ये बहुत मुख्य प्रश्न है। पूरी दुनिया ये दावा करती है कि एक परमेश्वर है, यस, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, लेकिन वो परमेश्वर है कौन? यहां पे सब आपस में अलग अलग, किसी ने किसी चीज को ईश्वर बना लिया, क्या परमेश्वर को मनुष्य जिसने सृष्टि की रचना की और जो सृष्टि को चला रहा है, क्या उसको हम कल्पना उसकी करके उसका चित्र बनाएंगे तो क्या वो सही है? वो सत्य कहलाएगा? नहीं कहलाएगा सत्य। तो लोग परमेश्वर को जानते नहीं है लेकिन मानते हैं, करेक्ट? लेकिन परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा है कि पहले उसे जानो और फिर उसे मानो, ताकि तुम सच्चाई से, जो सच्चा परमेश्वर उसे जानकर मानोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उसे भी अच्छा लगेगा। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आई नो ट्रू गॉड, मैं सच्चे परमेश्वर को जानता हूं। वैसे तुमको ये तो रहेगा परमेश्वर है, हम उसे मानते हैं, आप अपने मन से कुछ भी करते हैं और आप कहते हैं मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। क्या परमेश्वर ने आपसे कुछ करने को कहा है? सबसे बड़ी चीज जो पकड़ जाती है, झूठी शिक्षा या झूठी मानसिकता या झूठी स्पिरिचुअलिटी, जो आत्मिकता है, झूठी आत्मिकता, उसका मालूम है रिजल्ट से पता चल जाता है कि ये झूठी आत्मिकता। कैसे? दुनिया में कोई नहीं ऐसा है जो ये कहेगा परमेश्वर नहीं है। देयर इज वन गॉड, एवरीबडी बिलीव्स इन गॉड, लेकिन बट दे डोंट नो हु गॉड इज। आर यू इंटरेस्टेड टू नो हु गॉड इज? परमेश्वर को जानना चाहते हैं? परमेश्वर को जानना चाहते हैं। परमेश्वर उन्हीं लोगों में इंटरेस्ट रखता है जो परमेश्वर की खोजते हैं, वरना दुनिया में सब लोग अपनी समस्या को लेकर खड़े हुए हैं हर जगह, क्योंकि वो ये जानते ही नहीं कि कौन है परमेश्वर और वो हमारे जीवन में इन समस्याओं से हमें छुड़ा पाएगा कि नहीं। अनिश्चितता है ना, और ये अनिश्चितता जो है ये आपकी इग्नोरेंस है। दिस इज अ इग्नोरेंस, हिंदी में क्या बोलेंगे? अज्ञानता। अज्ञानता के कारण, आत्मिक अज्ञानता के कारण मनुष्य परमेश्वर का उसको ये तो ज्ञान है कि परमेश्वर है, लेकिन कौन है और कैसा है और क्या कर सकता है ये नहीं जानता। परमेश्वर ने अपना वचन हमें क्यों दिया? ताकि इसको ढांक के, लपेट के, धूल ना लगे, इसको छिपा के रख दो। हाँ, ये स्टडी करने के लिए दिया गया ना। कितने लोग इंटरेस्ट रखते हैं स्टडी में? बहुत कम लोग स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं। परमेश्वर को आप नहीं जानने की इच्छा रखते हो, परमेश्वर को भी इतनी वो नहीं है कि कोई जबरदस्ती आपको ये बोले कि मैं हूं। वो भी कहता भटको, सब दुनिया में भटक रहे, तुम भी भटको। जब थक जाना, अघा जाना और विचलित होकर परेशान हो जाना, जब तुमको लगे कि नहीं, कहीं नहीं है, तब मेरे पास आना, तब मैं तुमको फिर कहूंगा स्टडी करो। थका आदमी क्या करता है? बैठ जाता है या लेट जाता है, और जब बैठ जाता है और लेट जाता है तब परमेश्वर का वचन आपसे बातें करता है। जब तक आप भागते दौड़ते रहते हैं, बिजी लोगों को कोई नहीं छूता है, हमेशा बंदा खाली चाहिए। आप जब किसी से काम कराने के लिए जाते हैं तो पहले तो आप ये पता करते हैं भैया मेरा काम है, वो कहता मेरे पास टाइम नहीं, तो फिर आप तुरंत जाते दूसरे को पकड़ते हैं, क्योंकि आपको काम कराना है, आपको खाली बंदा चाहिए ना। तो परमेश्वर को भी खाली बंदे चाहिए, और आजकल सब बिजी हैं, इसलिए परमेश्वर किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, करने दो। और आप दुनिया देखिए कहां जा रही है, कहां खड़े हम, संपन्नता में है या बहुत बुरी दशा में है। हर घर बीमारी से भरा है, हर घर, और मृत्यु अपना काम कर रही है, क्योंकि कोई व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता और जानना नहीं चाहता। ये दुख की बात है। हम लोग जिस प्रकार से स्टडी कर रहे हैं, फॉल्स क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट्स, इन सब चीजों का जो आधार है, झूठे शिक्षक, झूठी शिक्षा। झूठे शिक्षक कहां से आए? झूठी शिक्षा कहां से आई? आसमान से नहीं आई, ये मनुष्य का दिमाग है।
एक कानून बनाइए, उस कानून को पारित होता है, जब वो पास हो जाता है उसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसकी काट बना लेते होता है ना। तो आपको कानून से जो जिस मकसद से वो कानून बनाया गया कि डिसिप्लिन मेंटेन होगा, डिसिप्लिन कभी नहीं मेंटेन होता, बल्कि उसकी काट आ जाती है और ज्यादा करप्शन होता है। और जितने ज्यादा कानून उतना ज्यादा करप्शन। देख लीजिए आप उठा के, हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां करप्शन एकदम एकदम नीचे लेवल से एकदम टॉप लेवल तक, और आप और हम इसका शिकार रेगुलरली होते हैं। परमेश्वर है? फिर हम सवाल कर रहे हैं, परमेश्वर है? कोई जवाब नहीं दे रहा, नो रिस्पॉन्ड। लेकिन हमारे जीवन में कहां है परमेश्वर? उसने पृथ्वी मनुष्य को देकर कहा चलो तुम अपने अव्यवस्था खुद ही बनाओगे, खुद ही तोड़ोगे, खुद ही लड़ोगे, खुद ही मरोगे, सब कुछ खुद करोगे। और आज देखिए सब जानवर से भी बदतर हो गया इंसान। अभी भी लोगों को यह नहीं पता चला कि हमको परमेश्वर को खोजना चाहिए। आर यू विलिंग? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर को खोजना? तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि मैं धर्मी हूं, क्योंकि पापी को वो मिलेगा, धर्मी को मिलेगा नहीं। ये सीधी सी बात है। ये कठिन शब्द आपको लगेगा। परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए है। वैसे सब धर्मी हैं, सब अपनी दृष्टि में सब धर्मी। मैं मेरे से अच्छा कोई नहीं है। आपको अगर अपना न्यायालय में अपना पक्ष रखने को मिले तो आप सीधे ये कहेंगे सर मेरी कोई गलती, मैं तो बिल्कुल आई एम इनोसेंट। घोर पापी भी यही बोलता है ना। लेकिन जो अपने पापों को मान लेता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर ये कहता है। हमने परमेश्वर के सामने ये मान लिया, प्रभु मैं जन्म से पापी हूं, आई एम अ बॉर्न सिनर, मैं जन्म से पापी हूं, मेरा स्वभाव पापी स्वभाव है और मेरे जीवन में कभी भी पाप काम कर सकता है। आपको 100 रुपए की लालच नहीं है, अगर आपके सामने 10 लाख पड़े होंगे तो देखिए फिर आप पापी मन क्या कहेगा, ले भाग। ये सबकी अलग अलग क्षमता है। 100-200 में बहुत से लोग एकदम निम्न वाले हो तो 100-200 क्या 5-10 में भी उठाओ भागो। आपकी नीयत कहां टूटेगी? हर व्यक्ति के अलग अलग लेवल है लालच का, और लालच परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। आप कितनी भी पूजा पाठ करते हो, लेकिन एक चीज हम आपकी सिर्फ एक छोटी चीज पकड़ते हैं, आप लालच नहीं करते हैं या आप काम चोरी नहीं करते। चोरी काम की भी चोरी होती है, पैसे की भी। 1 रुपए की चोरी, 1 पैसे की चोरी और 1 लाख की चोरी, बताइए सजा कितनी है? बराबर। लोग कहते नहीं 1 पैसे की चोरी में, 1 पैसे की चोरी में उम्र क्या, सजा तो एकदम बराबर है। हाँ? आपने मर्डर नहीं किया, आपने सिग्नल जंप कर लिया, सजा मिलेगी। चाहे आपने जीवन में किसी का मर्डर ना किया, आपने कभी झूठ नहीं बोला। लोग दावे करते हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ऐसे आर्ग्यूमेंट कोर्ट में जाके देख, कोर्ट कहता है जाओ यार ये लो फाइन दो, सफाई मत पेश करो। हर जगह जस्टिफिकेशन, हर जगह जस्टिफिकेशन। इंसान के बीच लड़ाई का कारण जस्टिफिकेशन, मैं नहीं, वो उसने ये किया, मैं नहीं, ये बस ये तो लड़ाई जीवन में कभी नहीं खत्म होगी। आप न्यूज चैनल ऑन कीजिए, देखिए लड़ाई चल रही है, जबानी लड़ाई चल रही है और जमीनी हकीकत भी तो आ रही है। परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। झूठी शिक्षा, आज फॉल्स डॉक्ट्रिन बोलते हैं इंग्लिश में। डॉक्ट्रिन शब्द का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में सिद्धांतों का पालन करते हैं, यस और नो। आप कौन से सिद्धांत अपने जीवन में फॉलो करते हैं? मनुष्यों के बनाए हुए या परमेश्वर के सिद्धांत? ना, मनुष्यों के बनाए हुए। कभी झूठ मत बोलिएगा, धोखा मत खाइएगा। आपके पास जितने भी सिद्धांत हैं जिसमें आपकी लाइफ, जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, वो किसने आपको पकड़ा है? You are following the principles of men and you are feeling you are a righteous person. आप धर्मी हैं, आप ये विश्वास कर रहे हैं। किस आधार पे? नहीं, सिद्धांत। आपके पास जो सिद्धांत है वो आधार है इस बात के लिए, आपको ये पता चल रहा है कि मैं ये करता हूं इसलिए मैं धर्मी हूं। अक्सर लोग कहते हैं मैं कलीसिया में जाता हूं, मैं धर्मी। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। आज हम इसकी जड़ पे आपको ले जाएंगे। आइडल वर्शिप कहां से शुरू हुई है? यही है जड़ जिसके कारण फॉल्स प्रिंसिपल्स काम करते हैं। निर्गमन की पुस्तक
अध्याय 32 उसका पहले पद से पढ़े। जब लोगों ने देखा हाँ नहीं, एक मिनट, इसका 18 पद, जो 24 का आखिरी पद है, 32 से पहले 31 का आखिरी पद पढ़ लीजिए, 18 पद उसके बाद 32 से पढ़िए। जब परमेश्वर मूसा से सिनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको, यानी किसने किसको? परमेश्वर ने मूसा को अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाले पत्थर की दोनों तख्तियां दी। इस पे क्या लिखा था? 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। ये अपनी उंगली से परमेश्वर ने लिखी थी और मूसा को दी। जी, जब लोगों ने देखा, ये तो पर्वत के ऊपर का सीन है, प्रेजेंस ऑफ गॉड में मूसा गया है। अब जमीन पे नीचे क्या हो रहा है? ऑन ग्राउंड। जब लोगों ने, इजराइलियों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। हारून कौन है? मूसा का बड़ा भाई, लेकिन उसके अलावा कौन है? फर्स्ट मूसा जो है वो अपने बड़े भाई को बोलता था और बड़ा भाई लोगों से बातें करता था। ठीक, ही इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट। हाँ, ये परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाता था, इसका मतलब ये प्रॉफिट था। ठीक है, और प्रॉफिट के साथ साथ यही हाई प्रीस्ट भी था, यहीं से प्रीस्टहुड चला है। याजक पद की शुरुआत यहीं से हुई है, हारून से। अब देखिए क्या, नीचे हारून के पास लोग आए, इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। जी, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। ये गोल्ड ऑफरिंग हो गई, गोल्ड ऑफरिंग, सोना चढ़ाओ। सारी बालियों को उतार उतार के लोगों ने सोने की चढ़ा दिया। जी, तब सब लोगों ने कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया, उसने उनके हाथों से लिया, उस गोल्ड को सांचे में डाल दिया, पिघला दिया और ढाल कर क्या बना दिया? सोने का बछड़ा। जी, और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है। अब उनको कौन छुड़ा के लाया? अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे वो हमें छुड़ा के लाया, वो पता नहीं कहां गया जो हमें छुड़ा के। अब देखिए झूठ बोलने लगे। लालच बराबर मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का मतलब लालच है। कैसे? इसी को आज हम देखेंगे। जी, ये देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनाई और ये प्रचार किया। देखिए, हारून महायाजक, पहला महायाजक प्रचार कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा का प्रचार नहीं हो रहा, परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं हो रहा। प्रचार क्या कर रहा? पहली चीज तो इसने बछड़ा बनाया गोल्ड ऑफरिंग लेके, और उसके बाद गढ़ने के बाद उसको रखा, वेदी बनाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। यहोवा कौन है? वो वहां पे। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आज भी लोग कौन से यीशु का पर विश्वास करते हैं? एक ट्रू जीसस है और एक फॉल्स जीसस है। गढ़ा हुआ सोने का जैसा है, वो आकर्षित करता है। लोग सोचते हैं कि इसके पास जाओ सब हो जाएगा, जादू करता है। और सच्चा यीशु मसीह वास्तविक काम करता है और वो आपके फाउंडेशन से काम करेगा, वरना करेगा नहीं। शॉर्टकट में कोई काम नहीं करेगा।
जी, यहां से प्रेयर। और लोग सोचते हैं प्रार्थना से हो जाएगा, नहीं होगा। ये मेरा दावा आखिरी सांस तक रहेगा, नहीं होगा। प्रार्थना नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये प्रार्थना क्या है, इसी को हमें समझना है। हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं, हमारी विश, दैट इज कॉल्ड प्रेयर। वही प्रार्थना है। आप क्या चाहते हैं, जो आप बोलते हैं मुंह से कि प्रभु ऐसा हम चाहते हैं, वही तो प्रार्थना है। एक वर्शिप, एक आइडल वर्शिपर करता कैसे है, वर्शिप कैसे करता है? वो टेंपल में जाता है, स्टैच्यू सामने, लेकिन स्टैच्यू नहीं देख रहा, वो आंख बंद करता है और अपने मन की सारी बातें, प्रभु इतनी मुसीबत है, प्रभु ऐसा है, प्रभु ये कर दीजिए, प्रभु वो कर दीजिए, उसने मन में बोला और अपने दैट्स ऑल। अब ये बताइए, ये वन साइड हुआ कि नहीं हुआ? वहां से आपको कोई उत्तर मिला? आप किसी निर्जीव चीज को अपने मन की बात बोले, दीवार की तरफ मुंह करके बोलिए, वो भी वही चीज है, आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने खड़े होकर अपने मन से कुछ भी बोल देना, दैट इज कॉल्ड प्रेयर। लेकिन आप जिससे प्रेयर कर रहे हैं वहां से जवाब नहीं मिल रहा, जबकि मिलना चाहिए। अब अपनी अपनी आस्था है लोगों के पास, यही आर्गुमेंट है, मेरी आस्था है। तो परमेश्वर कहता है जाओ, जिसके जो मन में आए करो। सबको उसने मन पे छोड़ दिया और सारी दुनिया में सब कुछ चल रहा है और सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन फिर आपसे पर्सनली अगर परमेश्वर पूछेगा, क्या तू मुझे जानता है? नहीं प्रभु, सच्चाई है प्रभु, हम नहीं जानते। जानना चाहता है? हाँ प्रभु। यहां पर भी दो उत्तर है। बहुत से लोग नहीं जानना मांगते। अगर जानना चाहता है तो वचन। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, हम जानते हैं, ये कहते ही नहीं कि हम नहीं जानते। फॉल्स आर्ग्यूमेंट है वो। आगे पढ़ना बेटा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाई और मेल बलि ले आए और फिर बैठकर खाया पिया, उठकर खेलने लगे। ये खेलने का मतलब क्या है? नाचने गाने लगे, एक्चुअली वहां पे एंजॉय करने लगे, सेलिब्रेट करने लगे। इसको लिखा खेलने लगे। हाँ, अब देखिए, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा परमेश्वर, जहां मूसा गया ऊपर पहाड़ के ऊपर, प्रेजेंस ऑफ गॉड, वहां परमेश्वर ने मूसा से कहा नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल के लाया है। ओ, मूसा को किसने बताया? परमेश्वर मनुष्य को बताता है कि मनुष्य परमेश्वर को बताता है, देखो प्रभु, देखो मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वो कहता चुप रह, तू भी कम नहीं है। हालेलुया। हर आदमी अपने आप को धर्मी समझता है। सारी गलती तो सामने वाले के, पड़ोस वाले की है, हम तो बिल्कुल नहीं। अगर आपने अपराध किया है तो पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, और जब पनिशमेंट मिल रही होती तो प्रार्थना करते प्रभु बचा ले। क्या कहना, जो बोगे वो काटोगे जरूर, जो बोगे वो काटोगे। पहले सजा उठा लो, उसके बाद फिर आना मेरे पास कि दोबारा ना हो। प्रभु हमें अपनी शरण में ले लो, बार बार हो जाता, स्वभाव से पापी है जी। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा, और देखिए परमेश्वर मूसा से क्या कह रहा है कि जिन्हें तू निकाल लाया था वे सब बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको क्या चीज झटपट छोड़ी थी? नहीं ना, फिर से पढ़ो। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा, मार्ग छोड़ दिया, रास्ता छोड़ दिया। जिस रास्ते पर मैंने चलने की आज्ञा दी थी, उसको झटपट छोड़कर तो क्या चीज छोड़ी थी? In the New Testament, Jesus said, I am the way. And आज भी लोग अपने अपने मार्ग में जा रहे हैं। Nobody is agreed to follow the way of God. परमेश्वर के मार्ग को कोई नहीं चलना मांगता। सब चाहते हैं जादू हो जाए, परमेश्वर के नाम पे तो जादू हो। वैसे सब अपने मार्ग में चल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी चल रहे हैं मगन है। लेकिन परमेश्वर का नाम आते ही कुछ हो जाए चमत्कार।
आप जिस तरीके से सोचते हैं और या जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा करे, परमेश्वर आपके अनुसार काम नहीं करेगा, परमेश्वर अपने अनुसार काम करे। तो हमें परमेश्वर के अनुसार चलना होगा, तब परमेश्वर काम करेगा। क्लियर जी? आगे पढ़ना। झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया और फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन। परमेश्वर का अनुभव कैसा रहा मनुष्यों के साथ, इजरायलियों के साथ? हैं? हटेले के हटीले? हटीले का मतलब क्या होता है? जिद्दी, जिद्दी हैं। उसने कहा ये जिद्दी लोग हैं, तुम अभी इन्हें समझाओगे, 2 दिन बाद फिर देखो वही कर रहे हो जी। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप, यहां पे जहां कोप लिखा है इंग्लिश में, यहां पर लिखा होगा रॉथ, WRATH, रॉथ, यानी परमेश्वर का विनाशकारी क्रोध। मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे मूसा से कह रहा, तुझसे एक बात, तेरे जैसे लोग मुझे चाहिए, तुझसे मैं एक जाति बनाऊंगा, इन्हें सबको मैं भस्म कर दूंगा जी। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को ये कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए, वो उनको बुरे अभिप्राय से, अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाली। यानी मिस्री लोग, मिस्र से परमेश्वर ने निकाला था। मूसा कहने लगा, मिस्री लोग ये कहेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को ले गया और वहां पे ले जाकर मार डाला, मार डालने के लिए निकाल ले गया जी। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर ये कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। आगे, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। एक बार परमेश्वर पछता जाता है कि नहीं, मारूंगा नहीं यार, ये गलत, सही बात है, मैं इनको निकाल के लाया हूं और इनकी एक गलती से मैं इन्हें खत्म कर दूं। परमेश्वर पछताया, लेकिन मनुष्य कभी नहीं पछताता है कि मुझे परमेश्वर नहीं मिला। अब जब परमेश्वर मिल जाता तो आपको पछताना चाहिए कि हम कितने खराब थे, फिर भी मुझे परमेश्वर मिल गया। वी आर नॉट एबल, हम इस लायक नहीं कि अपने होठ से उसका नाम ले सके, और हमको यह अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर हम तेरा नाम ले सकते हैं। हमें पछताना चाहिए जैसे परमेश्वर पछता सकता है। एक बार यह वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर पछताता है, लेकिन मनुष्य कभी नहीं पछताता। जबकि मनुष्य अगर पछता ले तो उसे पता चल जाएगा कि परमेश्वर उसके लिए कितना प्यार करता है। हमारे लिए वो पछताया, लेकिन हम परमेश्वर के लिए आज तक नहीं पछता रहे कि हे प्रभु, हम कितने पापी हैं, फिर भी तेरा अनुग्रह हम पर रहता है। आगे पढ़ना बेटा। तब मूसा मुड़कर ये पत्थर की दोनों तख्तियां ला रहा था, जिस पर 10 आज्ञाएं लिखी थी। दोनों तख्तियां को लेकर हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया।
उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों तरफ लिखा हुआ था, इधर और उधर दोनों तरफ हुआ था, लिखा हुआ था। और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था और उन पर जो परमेश्वर का लिखा हुआ था तब यहोशू को लोगों के कोलाहल का कब पहाड़ से आधी यानी चोटी से नीचे आया, अभी हाफ ऑफ द वे आधी दूरी पे आया, उनको लोगों की शोर सुनाई दिया जी। तब उसने मूसा से कहा छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई दे रहा है। उसने यानी मूसा ने कहा ये जो शब्द है वो ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई दे रहा है। छावनी के पास आते ही मूसा को वो बछड़ा और इसका मतलब लोग क्या कर रहे थे, खेलने कूदने उठे, इसका मतलब नाच रहे थे, है ना। परमेश्वर के सामने नहीं नाच रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं नाच रहे थे, बछड़े के सामने एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के सामने नाच रहे थे जी। अब परमेश्वर के बाद परमेश्वर का तो कुछ गुस्सा इसने शांत करा दिया, अब मूसा का गुस्सा इन पे भड़क गया जी। और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। लो 10 आज्ञाएं परमेश्वर की दी हुई उसके हाथ की लिखी हुई किसने तोड़ दी? गुस्से में। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं करता। अगर आप क्रोधी स्वभाव के हैं तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर की सेवा करने वाला आदमी एकदम कूल माइंडेड होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए। क्रोध में परमेश्वर की सारी आज्ञाएं उसी ने खुद तोड़ दी 10 जी। तब उसने उनके बढ़ाए हुए बछड़े को लेकर आग में डालकर फूंक दिया और पीस कर, ये मूसा का गुस्सा है, और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इजराइलियों को घोट कर उन्हीं को पिला दिया। यह था मूसा का गुस्सा। परमेश्वर पछताया, मूसा पछताया, मूसा को इसकी सजा मिली थी जी। तब मूसा हारून से कहने लगा इन लोगों ने तेरे साथ क्या क्या किया कि तूने उनको, सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है आइडल वर्शिप, स्टैच्यू नहीं, आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप मतलब किसी चीज को भी ईश्वर बना लेना, ईश्वर मान लेना, दैट इज कॉल्ड आइडल वर्शिप। ये माइंड में है जी। हारून, अब देखिए हारून का इनोसेंट आंसर सुनिएगा, ये महायाजक है जी। मेरे प्रभु का कोप ना बढ़ के, इल्जाम किस पे आ गया? हाई प्रीस्ट है और कह रहा है तू तो इन लोगों को जानता ही, अपनी कांग्रीगेशन को कह रहा है कि ये तो बुराई में मन लगाए रहे, तो मेरा काम क्या है तो उनकी बुराई में लगाए जी। और उन्होंने मुझसे कहा हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाएं। तब उन्होंने मुझको वो दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया। हाउ इनोसेंट आंसर। अब यहाँ पे एक चीज बोल कर दिया, आप समझदार हैं, आपने पकड़ लिया। आम लोगों के लिए ये वो प्रोडक्शन वाला पार्ट हटा दिया गया।
ये वो अपनी सफाई पेश कर रहा है, इसी को जस्टिफिकेशन बोलते हैं। जब हम भी कोई गलत करने के बाद अपनी सफाई पेश करते हैं, हम अपने आप को बेदाग निकालते हैं। इसीलिए अदालत में एक बार में काम नहीं बनता, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर क्यों लगवाते हैं? क्योंकि बेटा तुम थक हार के और तरह तरह से अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके के सवालों में क्रॉस क्वेश्चनिंग बोलते हैं, ये क्रॉस एग्जामिनेशन निकाल लेंगे वो, उससे भी नहीं निकलेगा तो तुम्हें सुनाएंगे, हाँ लाइव टिकट वहां से निकाल लेंगे। माइंड में जो कुछ है ना वो निकल आएगा। अब टेक्नोलॉजी हाई है, इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आप बहुत सच्चे हैं और आपके अलावा दुनिया में सब झूठे हैं या सब गलत है ना। अभी आपको दुनिया के बारे में मालूम नहीं है, अभी आप एक शहर और एक देश के अंदर ही घूमे, अभी दुनिया आप नहीं जानते। जी आगे पढ़िए। हारून ने उन लोगों को किसने? हाई प्रीस्ट, द फर्स्ट हाई प्रीस्ट, यहीं से प्रीस्टहुड चला आ रहा है। आज जमीन पर जो प्रीस्टहुड आपको दिखाई दे रहा है फिजिकली, वो हारून का प्रीस्टहुड है, एरन्स प्रीस्टहुड। परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को भेजा, इस प्रीस्टहुड में नहीं भेजा। अब आप सोचिए क्यों नहीं भेजा? इम्पॉसिबल। परमेश्वर के जो सच्चे सेवक होंगे वो आपको इस लाइन से नहीं मिलेंगे, मसीह की लाइन में मिलेंगे, स्पिरिचुअल प्रीस्टहुड। जी हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच, क्या हो गया बेटा? इसको इंग्लिश में पढ़ दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। कौन सी वर्स है? 25। एंड व्हेन मोसेस सॉ, नहीं हाँ, and when Moses saw that the people were unruly and unrestrained, unrestrained का मतलब क्या? निरंकुश, यानी कोई अंकुश लगाने वाला ही नहीं। आपके घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें आप फ्री कर दीजिए, जो मन में आए खाएं, जो मन में आए करें, जो मन में आए जहां जाए, जो मन में आए करें, मनमानी करें। आप उनके बड़े होने पर आप बताइए क्या होगा? जी, और आपकी जिंदगी दूभर हो जाएगी, चारों तरफ से आवाजें आएंगी, देखो तुम्हारे झेल पाओगे? ये निरंकुशता आपको आज पूरी कंट्री में नहीं दिखाई दे रही। अनरूली का मतलब कोई रूल नहीं, जिसका जिधर मन में आ रहा, जिसके मन में जो आ रहा वो बोल रहा, जिसके मन में जो आ रहा वो सोच रहा, जो सोच रहा वही बोल रहा, और जिसके मन में जिधर, आप सड़क पे देख लीजिए, इधर से भी चल रहे, इधर से भी चल रहे, इधर से भी चल रहे, इधर कोई रूल नहीं, मनमानी चल रही है। कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं है। सी इन द सिटी, नो एडमिनिस्ट्रेशन। अब चाहे कितना भी उसको अखबार में निकालिए, वो थोड़ी देर के 2 घंटे के लिए इधर उधर होगा, फिर वैसे ही चालू हो जाएगा। कहां? ये अनरिस्ट्रेंड, अंकुश लगाने वाला कोई नहीं। ऐसे ही हमारा व्यक्तिगत जीवन से शुरू कीजिए और सारे पूरे बहर जाइए, पूरे देश में सब जगह आपको अनरिस्ट्रेंड, निरंकुश। ये क्यों होगा? आइडल वर्शिप इज द कॉज ऑफ अनरिस्ट्रेंड, ये है कॉज। जी इंग्लिश में ये कंप्लीट करो ना। फॉर एरन हैड let them get out of control so that they were a derision, an object of shame among their, आपके और हमारे दुश्मन। जब हमारे देश में निरंकुशता बढ़ती है और ये सब चीजें बढ़ रही हैं, तो मालूम जो हमारे देश के दुश्मन देश होंगे ना, वो कहेंगे देख, ये देख, अपने आप को बहुत बनते हैं, ये देखो हिंदुस्तान की हालत देखो, आपस में ही एक दूसरे को मारे काटे डाल रहे हैं। एक घर के अंदर आपस में ये बच्चे माँ को माँ, बच्चे माँ, माँ बाप, बाप भाई, कोई किसी का कोई लिहाज नहीं रिश्तों का। क्या हो रहा है? ये दशा क्यों है? बिकॉज ऑफ आइडल वर्शिप। बेस आइडल वर्शिप शुरू होते ही ये चीजें शुरू हो गई थी। जी हाँ, हिंदी में। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने
छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए, तब सारे लेविये उसके पास इकट्ठा हो गए। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को मार दो। मालूम क्यों? जो परमेश्वर के लोग थे उन्हें निकाल लिया, और जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, जो नहीं निकले, उन्हें खत्म कर दो, ताकि ये गंदगी खत्म हो जाए। जी, मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3,000 के लगभग, कितने? 3,000 के लगभग लोग मारे। 3,000। और मालूम ये कौन सा दिन था? मैंने आपको भी पर्व बताए ना, ये पर्वों में उस जमाने में ये पहला फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट था, तुरहियों का पर्व, क्योंकि व्यवस्था दी गई थी। जिस दिन व्यवस्था दी गई थी वो तुरहियों का पर्व था। और अब इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट ये पर्व आने वाला है। इसमें क्या होगा वो भी देख लीजिए नए नियम के अनुसार। मत्ती रचित सुसमाचार कंपैरेटिव रखा इसलिए ताकि हम लोग कंपेयर करके देख सके कि आज क्या हो रहा है। जैसे उस समय था, वो समय शुरुआत थी, आज उससे भयानक है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, 25 अध्याय और उसका 31 पद से पढ़िए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। ये कब होगा? तो हम लोग कहां खड़े हैं? वेरी नियर। ये समय बहुत जल्दी आने वाला है। इसकी शुरुआत, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी पर हमारी स्टडी चल रही है। To focus your mind on the word of God in this time is very important. If you are a believer, if you believe in Jesus Christ, if you believe in the word of God, if you believe in the truth, you want to know the truth. अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं और सत्य पे विश्वास करते हैं तो आप फोकस रहेंगे इस पे, वचन पे। जी, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था। ये यीशु मसीह कहेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था तो और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम जेल में। किसी से मिलने जाना कौन लोग चाहता है? आपके घर का कोई बंद हो और आपका नियरेस्ट, तो आप जाएंगे। और अगर आपका जानने वाला कोई बंद हो और आप उससे मिलने जाएंगे? मैंने तो आज तक नहीं देखा। यहाँ यीशु मसीह क्या पूछेगा? अंतिम न्याय है, ऊपर हेडिंग देख लीजिएगा क्या लिखा है। न्याय का दिन, इन द डे ऑफ जजमेंट दैट इज कमिंग। न्याय के दिन जब परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा, न्याय वही करेगा। तो वो क्या कहेगा?
तुमने कितनी प्रार्थना की, तुम कितना पाठ करते थे, कितनी स्टडी करते थे, ये सब चीजें नहीं। क्या पूछेगा? तुमने कितना दान दिया, ये भी नहीं पूछेगा। ये सब कुछ नहीं। आज लोग क्या कर रहे हैं? तो कहां परमेश्वर को जानते हैं? जीवन देख लीजिए, वो आपको सड़क पे दिखाई दे जाएगा। जीवन आज गली में, हर जगह, मोहल्ले में, घर के अंदर, आपस की रिश्तों में आपको दिखाई दे जाएगा क्या है, चाहे वो कुछ भी कर ले। न्याय के दिन वो क्या पूछेगा कि मैं नंगा था, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं नंगा था, तुमने कपड़े पहनाए, मैं बंदी गृह में था, तुम मिलने आए, मैं बीमार था, वहां हॉस्पिटल में तुम मिलने आए, तुमने मेरी सेवा करी। ये सब चीजें पूछेगा। आगे पढ़िए। तब धर्मी लोग, जो जिन्हें वो धर्मी ठहराएगा, यानी द राइचियस पीपल ऑफ गॉड जी, वो कहेंगे, हे प्रभु, हमने कब ऐसा किया, हमने कब ऐसा किया, हमने तेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं किया जी। या प्यासा देखा और पानी पिलाया, तुझे प्यासा देखा और पानी पिलाया, ऐसा कभी नहीं किया। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया, किसी एक के साथ किया। क्या आप किसी एक के साथ ऐसा नहीं कर सकते? किसी एक के साथ, सबके साथ नहीं कर सकते। इतनी क्षमता सबके पास नहीं। महंगाई बढ़ गई, अभी और बढ़ेगी, चिंता मत कीजिए। हमने जो चीज 1 जनवरी को बोली थी वो एग्जैक्टली आ रही कि नहीं आ रही। बस जनवरी का मेरा मैसेज याद रखिएगा, और रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, मिटेगा नहीं। मैंने कहा था इस साल अर्थव्यवस्था टोटली ध्वस्त होगी पूरे विश्व की। टोटल रिसेशन में दुनिया आ गई है। अब सपनों में से बाहर आ जाइए। अब आपको पैसे की धार दोबारा नहीं मिलेगी। लिख लीजिए स्टैम्प पेपर पे। और दुनिया के लोग परमेश्वर को त्याग के पैसों को अपना ईश्वर बनाया ना, तो उसने क्या किया, इस ईश्वर को नष्ट कर दिया। और अभी कंडीशन दुनिया की और बदतर होने जा रही है, और सब न्यूज पे आ रहा है, इशारे सब दिए जा रहे हैं। सरकार खुल के इसलिए बोलती, सरकार गिर जाएगी जिस दिन खुल के बोलेगी। हालेलुया। ये एक तरीके का धोखा आपको मिलता रहेगा फाइनेंशियली, कि सब ठीक हो रहा, सब ठीक हो रहा है, लेकिन सब नीचे जाएगा जी। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, और मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वे उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे में से छोटों से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आज आपके सामने 2 रास्ते हैं, अनंत जीवन और अनंत दंड। आपको चूज करना है कि कौन से रास्ते में आप जाना पसंद करेंगे। अनंत जीवन में जाना पसंद करेंगे या अनंत दंड में?
अनंत जीवन में कौन सा रास्ता जाता है? अब रास्ता फिर चाहिए ना। तो कोई उस रास्ते को चुनना ही नहीं चाहता है। रास्ता बिल्कुल मार्ग नहीं छोड़ता। आप लोग मार्ग में पूजा करते हैं कि मार्ग में चलते हैं? तो लोग मार्ग आपको जब बताया जा रहा, निकाल के देख लीजिए, मार्ग में आपको बताता हूं। मार्ग बता देगा, लेकिन मार्ग में चलने के लिए आपको हर कदम पे मार्गदर्शन भी चाहिए, है ना? तो मार्गदर्शन के लिए कहां जाएंगे? मार्ग जब हम आपको बता दें यहां से ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, और आप वहां रकाबगंज पहुंच जाओगे, लेकिन आप नहीं पहुंच पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि आपको हर जगह पूछना पड़ेगा, भैया किधर मुड़ना है, क्योंकि इतने मोड़ पड़ेंगे कि आपको यही नहीं पता किधर, और गलत घूम गए तो फिर घूमते रहो, फिर गली से गली, गली से गली, गली से गली, गली से गली। जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद। यस, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बस इंग्लिश में पढ़ दे, ये इंपॉर्टेंट है। Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except by and through me. यानी बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। पिता कौन? पिता परमेश्वर। एक ही रास्ता है। क्या आप जाना चाहेंगे? इट इज योर विल, नॉट। हम आपको सिर्फ ऑफर कर सकते हैं कि आपको रास्ता बता दिया है, लेकिन इस रास्ते में चलने के लिए आपको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, और मार्गदर्शन के लिए आपको स्टडी में जुड़ना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, मार्ग तो मैंने बता दिया, अब उस मार्ग में चलने के लिए आपको मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मार्ग है जिसमें हमें कुछ भी नहीं मालूम कि हमको कौन से कदम चलने हैं, क्या करना, क्या नहीं करना। वी आर अननोन अबाउट दिस वे। तो हमें मार्गदर्शन चाहिए। मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपका मार्गदर्शन करेगा। कितने लोग मार्गदर्शन रिसीव करने को तैयार हो? अपने स्थान पे खड़े हो, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम सब जो आज यहाँ पर खड़े होकर इस बात का अंगीकार कर रहे हैं, हमारा खड़ा होना इस बात का अंगीकार है कि हमें उस मार्ग में चलने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत है। और आपने कहा है मार्ग मैं हूं। प्रभु, हम आपको कैसे जानेंगे और हम उस मार्ग में कैसे चलेंगे? हमें मार्गदर्शन चाहिए। और हे पिता परमेश्वर, आपने पुत्र को मार्ग बनाया और उसका आत्मा हमें दिया ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करे उस मार्ग में चलने में, ताकि हम सत्य के मार्ग में चले और अनंत जीवन प्राप्त करें, अनंत जीवन के वारिस बने, ताकि आपके पुत्र की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते प्रभु, हम लोग इस मैसेज को रिसीव करते हैं कि हम उस मार्ग में चलने को तैयार हैं। मार्गदर्शन आपकी ओर से हमें मिलेगा और हम उस मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन में करेंगे, ताकि हमारा जीवन परिपूर्ण हो। हमारा जीवन जो समस्याओं से भरा जीवन है, परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन हो जाए। हमारे जीवन में सारी समस्याओं का समाधान आपकी ओर से हो। हमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब हम आपके मार्ग में चलते हैं तो मार्गदर्शन आपका आत्मा करता है और आपका आत्मा हमारे जीवन में समस्याओं को हल भी करता है। हम प्रभु आपसे धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि जितने लोगों ने इस बात को ग्रहण किया कि वे इस मार्ग में चलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में बने रहें, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थानों